समस्या को और इन हालात को जो बहुत ही चिंताजनक है, इनको समझने के लिए गीता भट्ट राजनीतिक विश्लेषक जो बीजेपी की तरफ से एक तरह से हम कह सकते हैं उनकी मत रखेंगी, और अफरा अली कैंपस फ्रंट नेता कर्नाटक से हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले मैं अगर अफरा अली आपसे पूछूं और आपसे जानना चाहूं, ये जो मामले इतने बढ़ रहे हैं, क्योंकि कल तक हम एक कॉलेज की बात कर रहे थे, अब ये इतने सारे शहरों में तमाम कॉलेजेस में पहुंच गया है, फैल रहा है, कैसे आप इसे देख रही हैं, क्यों हो रहा है ये? अगर आप देख सकते हैं तो ये एक हिजाब का इशू नहीं है, ये एक्चुअली केसरी शॉल का इशू है। एक कॉलेज में कोई इशू होता है जो लड़कियां उनके हक के लिए लड़ते हैं कि उनको उनकी फंडामेंटल राइट जो है वो देना है, उनके कॉलेज में डिनाई करते हैं तो वो लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं, और उसके बाद में ये तेजी से फैला जाता है हर एक कॉलेजेस में, जहाँ पे एक पूरा एक ग्रुप जाता है जो उनके ही क्लासमेट्स हैं, उनकी ही कोलीग्स, इन लोगों को स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके ये लोग इस स्टूडेंट को ऐसी मनस्थितियों में उन्हें क्या बढ़ावा देते हैं कि ऐसे शॉल्स जाके जय श्री राम का चैंट करके वहाँ का जो माहौल है, जो क्लास का माहौल है, जो एजुकेशन का सेंटर हम बोलते हैं, जो एजुकेशन देने वाले एक माहौल को पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं। और एक जाना माना कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी का, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कर्नाटक में अभी 4 सालों से जो भी बीजेपी यहाँ पे अपनी गवर्निंग कर रही है, ये गवर्निंग में उनका कोई डेवलपमेंट में नहीं आ रहा। अभी नेक्स्ट साल में, अगले साल में उनका इलेक्शन जाने वाला है, तो इलेक्शन के लिए पॉलिटिकल एजेंडा इनको कुछ मिला नहीं रही, तो ये एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के ये लोगों को घुमा फिरा के कुछ इलेक्शन का एक वोट बैंक कर रहे हैं। ठीक है, मैं गीता जी आपसे समझना चाहूंगी, आप हमारे सहयोगी निहाल को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर कोशिश होती पहले ही मुख्यमंत्री ये स्कूल कॉलेजेस को बंद कर देना चाहिए था, हाई स्कूल को, हालांकि ये मामले को तूल पकड़ने दिया गया, और अब जिस तरह से कहा जा रहा है इतना लगातार ये फैल रहा है, आप क्या कारण इसके पीछे देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद एक शिक्षिका हैं? जी निधि जी, देखिए मैं पिछले अभी आप देखिए तो 1.5 महीने से लगभग ये जो मसला है ये कर्नाटक में चल रहा है। 1.5-2 महीने हो गए हैं, जो कि 6-7 लड़कियां हैं जिन्होंने कि एक प्री कॉलेज, मतलब जो हम स्कूल कहते हैं जिसे, वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम जो है कक्षा में जो है हम हिजाब पहन के जाना चाहते हैं, और कारण उसका ये कहा कि हम, क्योंकि हमारे जो शिक्षक हैं वो मेल हैं, मतलब पुरुष शिक्षक हैं, इसलिए हम जो है अपना जो है चेहरा कवर करके जाना चाहते हैं। यहाँ से इसकी प्रारंभ यहाँ से हुआ, और उसके बाद आप देखिए कि लगभग कई छोटे बड़े शहरों में इस प्रकार की धीरे धीरे जो है एक माहौल बनने लगा, और बहुत सारी जो है मुस्लिम लड़कियां आके कहने लगी कि भाई हम जो स्कूल में जा रहे हैं हमें इस बात का जो है हमें परमिशन मिले। तो आप ये देखिए कि ये कहीं भी एक बड़ी योजनाबद्ध तरीके से एक ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा जो ये विरोध है, ये एक बड़ा योजनाबद्ध विरोध किया गया, और कैंपस फ्रंट जो है, आप दोनों से तो यही कहूंगी ना कि ये कितना दुखद है, काम करने वाला ग्रुप है। गीता जी ये हम भी जानते हैं कितना दुखद है। मैं आप दोनों से कहूंगी कि इसके लिए आप भी योजनाबद्ध कह रही हैं, वो भी योजनाबद्ध कह रही हैं, और इस पे प्रयोग हो रहा है छात्रों का, इस पे प्रयोग हो रहा है छात्रों का। लेकिन गीता जी क्लैरिफिकेशन में ये चाहूंगी, लड़कियां, ये कहा जा रहा है पहले से, अभी से नहीं, पहले से ही हिजाब पहन के ये आ रही थी, भले ही संख्या बड़ी हो, लेकिन कई लड़कियां पहले से ही बहुत सालों से हिजाब पहन के आती थी। देखिए दीदी जी, सबसे पहले तो ये हिजाब का तो कोई ये मतलब जो मसला है ही नहीं, ये एक स्वतंत्र देश है, और जो हिजाब पहनना चाहते हैं वो जरूर हिजाब पहने। मसला ये है कि यहाँ पे एक किसी की जो व्यक्तिगत जो उसका अधिकार है अपना चेहरा ढकने का, उसके सामने खड़ा है कि कोई एक संस्थान जिसके अपनी एक ड्रेस कोड है, जिसने अपना कोई नियमबद्ध कानून बनाया है, ये दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं। जो शिक्षा संस्थान इसकी परीक्षा, जैसे विश्वविद्यालय, ये तो हाई कोर्ट डिसाइड कर लेगा, चलिए ये हाई कोर्ट पे छोड़ेंगे, इस पे हम नहीं आएंगे कि ये पहनना है कि नहीं, लेकिन छात्रों का प्रयोग, राजनीति के लिए छात्रों का प्रयोग होना ये ठीक नहीं, क्योंकि सुबह से मैं देख रही थी, हमारी सहयोगी श्रीजा हैं 24 चैनल में, बच्चे जो थे, यंग बॉयज जिन्होंने ये पहना हुआ था भगवा, ये अंगवस्त्र पहना हुआ था, वो कैमरे से नहीं बोलना चाह रहे थे। उनसे पूछा भाई आप किसने आपको दिया, तो उन्होंने कहा कुछ बोलने से हिचकिचा रहे थे। यही बहुत चिंताजनक बात है। मैं आपसे अफरा ये जानना चाहूंगी
जो बीजेपी की तरफ से ये एक दूसरी तरफ आरोप आ रहा है कि भाई ये संख्या तो अब बड़ी है, ये भी सुनियोजित तरीके से हो रहा है, एसडीपीआई की जीत को भी बात सामने रखी जा रही है, उसका हाथ पीछे बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। आप किस तरह से इस बात को समझाएंगी दर्शकों को? मैम, मैं पहले ये बोलना चाहती हूँ कि कोई भी लड़कियां वहां पे स्कूल जाने में कोई भी अपना चेहरा कवर करने की बात कभी भी नहीं की है। वो उनके जो हेयर है वो कवर करने की बात कर रहे हैं। और मैम, आप देख सकते हैं कि हमेशा जब से हमारे भारत में एजुकेशन सिस्टम आया है, तब से हर मुस्लिम लड़की या फिर जो उन्हें चाहते हैं उनके खुद की चॉइस से वो हिजाब पहन के एजुकेशन को लेने जाती है। और अभी देखिए सडनली ऐसा माहौल होता है, ऐसा इश्यू बनता है, तो हम सब जान सकते हैं कि क्लियरली मेंशन है कि कोई एक ग्रुप यहाँ पे कुछ मसला कर रहे हैं। मसला पहले नहीं था, मसला अभी बनाया जा रहा है। या फिर आप बोल रहे हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन पीछे है, उनके हक के लिए वो लड़ रहे हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन की क्या जरूरत होगी अगर उनके हक के लिए वो अपनी मांग करे। और अभी ये भी जानते हैं कि अभी आज कोर्ट में भी सुनवाई हुई कि जो हिजाब है वो एसेंशियल प्रैक्टिस है, लेकिन केसरी शॉल जो है वो एसेंशियल प्रैक्टिस कहीं भी नहीं मेंशन किया गया है। तो जो एसेंशियल प्रैक्टिस है वो फंडामेंटल राइट है जो वो हमेशा से करती आ रही है और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है गीता जी, क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, अब कर्नाटक में तो अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन यूपी में तो इसी साल चुनाव हैं और पहले चरण का प्रचार का आखिरी दिन है। आपको लगता है इन तस्वीरों का असर उत्तर प्रदेश के चुनावों पर भी पड़ेगा? देखिए, क्योंकि आपने कहा कि ये चुनावी मसला भी है, तो मैं ये बताना चाहूंगी, क्योंकि बात यहाँ है कि हाईकोर्ट में इसका ये जो केस लड़ रहे हैं जो हिजाब के समर्थन में, देवदत्त कामत वो जाने माने कांग्रेस के नेता है और उन्हें उत्तर प्रदेश में जिम्मेवारी भी दी गई है चुनाव की। वो इसको केस को वहां लड़ रहे हैं हिजाब का, और उन्होंने जो आज कोर्ट किया है हाईकोर्ट में, मैं वो बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि जब कोई लड़की को माहवारी हो जाती है और हदीस को कोट करके कहा है, तो उसके बाद उसको जो है एक पराये पुरुष को अपना चेहरा और हाथ नहीं दिखाई देनी चाहिए। आज 21वीं शताब्दी में ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है कांग्रेस के नेता जो वकील भी है हिजाब के समर्थन में। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में आप इसे देखिए, ये किसी भी जो लड़की है उसका ये उसका इंडिविजुअल राइट है, उसका वो खुद ये निर्णय कर सकती है कि वो अगर अपना चेहरा ढकना चाहती है जरूर ढके, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसको जिस प्रकार से ये कहना कि हमें, क्योंकि पुरुष हमें पढ़ाते हैं इसलिए हम इसको चेहरे को ढकना चाहते हैं, ये एक बात है, ऐसा नहीं है लड़कियां और वो ढकने की बात भी नहीं है। ठीक, नहीं, माता पिता के उनके घर में कैसा वातावरण होगा अपने गुरु के लिए, जो आप कक्षा में आप किसी से पढ़ने जाते हैं, गीता जी, स्थिति ये पहुंचती है कि एक लड़की को इतने सारे जो बच्चे हैं वो भगवा वो पहनकर वो उसको प्रताड़ित कर रहे थे, और ये अपने आप पे इतनी दुखद तस्वीर है कि हम राजनीति के जीत के लिए अपने युवाओं को किस ओर धकेल रहे हैं। वाकई में उम्मीद करते हैं अब हाई कोर्ट किस तरह से इस पे फैसला लेगा, लेकिन राजनीति भरपूर यहाँ पर नजर आ रही है और इसका असर सिर्फ कर्नाटक में नहीं होगा, पूरे देश में पड़ता है।